हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि वर्मा लर्निंग मेड इजी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम 30 क्वेश्चन सीडीपी के देखेंगे। पहला क्वेश्चन, बचपन का वर्तमान दृष्टिकोण मानता है। बचपन का वर्तमान दृष्टिकोण मानता है कि ऑप्शन ए, बच्चे कई मायनों में वयस्कों के समान होते हैं। ऑप्शन बी, बच्चों को युवा वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। ऑप्शन सी, बचपन मूल रूप से एक प्रतीक्षा काल है। ऑप्शन नंबर डी, बचपन विकास और वर्तमान की एक अनूठी अवधि है। बचपन का वर्तमान दृष्टिकोण मानता है क्या? ऑप्शन नंबर डी, बचपन विकास और परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। बचपन विकास का और परिवर्तन का एक अनूठी अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, शारीरिक विकास किस अवस्था में तीव्र होता है? ऑप्शन नंबर ए, बचपन में। ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय युग में। शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे तेज होता है? ऑप्शन नंबर बी, शैशव अवस्था में, इन्फेंसी एज में। जब बच्चा छोटा है होता है उस टाइम बहुत तेज़ी से तीव्रता से उसका ग्रोथ होती है। तो शैशव अवस्था 0 से 2 साल के तक बच्चों की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। शैशव अवस्था में बहुत तीव्र से विकास इनका होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सृजनात्मकता की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता। ऑप्शन बी, लचीलापन। ऑप्शन नंबर सी, प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी, सृजनात्मकता की क्रिएटिविटी की सारी विशेषता, मौलिकता भी होती है, लचीलापन भी होता है, प्रभाव भी होता है, इसलिए सारी हैं उपयुक्त डी। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि। शिक्षण प्रभावी हो सकता है कैसे? यदि कक्षा में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लाए जाएं। ऑप्शन नंबर डी, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन क्या होगा? शिक्षण विधियां प्रभावी हो सकती हैं कैसे? शिक्षण विधियां प्रभावी हो सकती। ऑप्शन नंबर 4 डी से, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए। छात्र केंद्रित हो और अंतःक्रिया हो, इससे शिक्षण विधियां प्रभावी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षण है। एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षण है। नंबर 1 ऑप्शन है, छात्र की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों की सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक उत्तम कक्षा शिक्षण क्या है? एक उत्तम कक्षा शिक्षण में
छात्र की प्रवृत्ति जिज्ञासु का पोषण भी करेगा। छात्र को पारस्परिक संवाद का प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि परस्पर बात करने के भी मौके देगा और कुछ खोजने का या प्रकृति में कुछ पोषण करने का भी मौका देगा। छात्रों में वास्तविक शैली वास्तविक वैश्विक परिस्थिति में सम्मिलित भी करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा, इसका सारे ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में क्रियाशीलता। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में सीखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं क्रिया करने, नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छात्रों में पठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं। अधिगम में क्रियाशील होते हैं, क्योंकि वो एक्टिव लर्निंग भी करते हैं। और छात्रों में सीखने की योग्यता भी होती है, वो जिज्ञासु होते हैं, तो उनमें छात्रों में सीखने की योग्यता आ जाती है। स्वयं कुछ भी करके सीखते हैं, तो वो स्वयं कुछ भी बनाते हैं, करते हैं, सीखते हैं, अपने अनुभव से उसे अच्छी तरीके से सीख जाते हैं वो। इसलिए उपयुक्त सभी होगा। तो ऑप्शन चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान शिक्षण का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षण का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए, बी एन झा ने। ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने। ऑप्शन नंबर सी, डेविस ने। ऑप्शन नंबर डी, वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 7 का डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी अक्षरों में को बालकों किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के जो अक्षर हैं वो बालक किस एज में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष में। ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में। ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष में। हिंदी के जो छोटे मोटे अक्षर होते हैं, कुछ कुछ मिला के पहचानने लगते हैं। जब वो 5 साल के होते हैं तब वो बच्चे थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं और समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? इस पे ऑप्शन नंबर ए होगा, पढ़ने की अक्षमता होती है एलेक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 10, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था किस आयु तक होती है? ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 2 से 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 11 से 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी, 11 से 15 वर्ष से शैशवावस्था। नहीं, गलत है। हाँ, औपचारिक सक्रिय अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था पियाजे की 11 से 15 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर
11 गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बच्चा कितने दिन में पूरी तरीके से बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए 150 दिन में, ऑप्शन नंबर बी 280 दिन में, ऑप्शन नंबर सी 390 दिन में, ऑप्शन नंबर डी 460 दिन में। गर्भ में बच्चे का विकास 280 दिन में लगभग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 विद्यालयों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि विद्यालय में जो परामर्श उसकी सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? इसमें उनका ज्ञान बढ़ता है, इनका कौशल बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी इनमें आत्मविश्वास वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर डी ये दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। विद्यालय में दिए जाने परामर्श वैसे ये भी अच्छा है, इसका ज्ञान भी बढ़ेगा, कौशल भी बढ़ेगा, दुनियादारी के सफल भी होगा, लेकिन जो सबसे अच्छा है उसमें आत्मविश्वास और अभिवृद्धि होती है, क्योंकि जब विश्वास बच्चों को परामर्श दिया जाता है तब बच्चा आत्मविश्वास बढ़ता है और आने वाली अपनी बाधाओं को भी वो दूर कर पाते हैं। इसलिए बच्चों में परामर्श देना बहुत ही ज़रूरी है, अपने में आत्मविश्वास की उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है उनका। क्वेश्चन नंबर 13 बहुग्रेड अध्ययन क्या है? मल्टीलिंगुअल अध्ययन क्या है? नंबर ए ऑप्शन नंबर ए एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर लेता है, ऑप्शन नंबर बी एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी कक्षा भर में अध्यापन का कोई अर्थ नहीं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बहुग्रेड अध्यापन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी एक अध्यापन को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रेड होती बहुत सारी कक्षाएं होती, एक साथ में बहुत सारी कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी तरह तरह के मल्टीलिंगुअल विद्यार्थी होते हैं, इसलिए एक साथ में उनको पढ़ाना पड़ता है, एक साथ में टीचर को पढ़ाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका है? टीचर का क्या रोल होता है? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का संप्रेषण करना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों के अनुशासन में रखना, ऑप्शन नंबर सी छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रिया अधिगम सर्जन करना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। शिक्षक की भूमिका सारी होती है, ज्ञान का संप्रेषण भी करते हैं, छात्रों में अनुशासन में भी रखते हैं, क्योंकि बच्चे मतलब थोड़ा सा अनुशासन करना पड़ता है, थोड़ा सा अनुशासन में बच्चों को रखना पड़ता है। छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रिया संबंधित सर्जन भी करना होता है, इसलिए उपयुक्त सभी होंगे। इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। 14 में ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पढ़ने पढ़ाने में बच्चों शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी कक्षा कक्षा पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
पठन पाठन के शिक्षण में क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना। मौखिक स्थानांतरण नहीं किया जाता। जिज्ञासु प्रोत्साहन, हाँ ये कर सकते हैं, जिज्ञासु बना सकते हैं, और इसमें से कोई नहीं तो ये कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण दिया जाता है, क्योंकि पुस्तकें काफ़ी मैटर करती हैं और काफ़ी मायने होता है इनका। पाठ्य पुस्तक में कक्ष में पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा ही शिक्षण दिया जा सकता है, इसलिए पाठ्य पुस्तक का और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, कैसे? ऑप्शन नंबर ए, उस पर अधिक ध्यान देकर। ऑप्शन नंबर बी, उसे अधिक पुस्तकें देकर। ऑप्शन नंबर सी, उसे अधिक समय देकर। ऑप्शन नंबर डी, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं? एक प्रतिभाशाली बालक है तो उस पर हम अधिक थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देंगे, क्योंकि वो टैलेंटेड है, अच्छा है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान थोड़ा दे देंगे, क्योंकि वो क्रिएटिव होगा और नई चीज़ें खोज रहा है, तो उसे फैसिलिटी ज़्यादा देंगे, कुछ सामान ज़्यादा दे देंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान अधिक देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है, उस पर अधिक ध्यान देकर। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। इनमें से 4 से 7 से 14 वर्ष आयु के विकास की अवधि क्या है? ऑप्शन ए नंबर 1, संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 में जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 आयु वर्ष के बालक के मानसिक विकास अवस्था में होती है। इसमें 7 से 14 वर्ष की आयु के विकास की अवस्था क्या होगी? 7 से 14 वर्ष की आयु की विकास की अवस्था क्या होगी? जीन पियाजे के अनुसार 7 से 14 वर्ष की अवस्था मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है। संवेदनात्मक अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष, पुरुषों के 2 से 7 साल होती है। इससे 12 से 18 साल होता है ये। अब औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 17 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, एक बालक के व्यक्तित्व में मापन की सवाल वस्तुनिष्ठ विधि है क्या? एक व्यक्ति में व्यक्तित्व मापन विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए, क्षेपी विधि। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नावली विधि। ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार विधि। ऑप्शन नंबर डी, समाजमिति विधि। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या है? एक बालक में व्यक्ति मापन वस्तुनिष्ठ विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन नंबर ए सही है, सापेक्ष विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। बालक जो होता है ना, प्रोजेक्टिव मेथड से बहुत ही अच्छी तरीके से सीखता है और प्रत्यक्ष भी करता है, इसलिए बालक के लिए सबसे अच्छी वस्तुनिष्ठ विधि है प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, एक अध्यापक ने
रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार का निपटेंगे जो कक्षा में पिछली सीट पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, उनकी उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा से बाहर कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, अध्यापक रूप में आप पिछली सीट में बैठे बच्चों को क्या करेंगे? उनसे पूछें कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पिछली वाली सीट वाले बच्चे हैं, उनसे पूछेंगे कि अगर वो जैसे बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बच्चों को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, उनसे आगे वाले बच्चों के बीच वाले बच्चों को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उनसे ज़रूर पूछेंगे कि आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्यों सभी लोगों को क्लास पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए उनसे पूछेंगे और कहेंगे ज़रूर। उनसे उपेक्षा नहीं करेंगे, ना ही उनसे कहेंगे कि बाहर निकल जाओ, ये कुछ भी नहीं कहेंगे, उनसे ज़रूर पूछेंगे कि वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में एक शिक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए, छात्र को जीवन के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी, रोजगार के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा के लिए तैयार करना। भारत में शिक्षा प्रणाली है रोजगार के लिए तैयार करना, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो कुछ ना कुछ रोजगार कर लें, अपने रोजगार के लिए उनको तैयार करते हैं। 56 से भी बोला गया है कि रोजगार का क्लासेस अलग से लगेंगे, इसलिए रोजगार के लिए हम तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, कल्पना जगत में विचरण होता है क्या? कल्पना जगत में विचरण होता है क्या? शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में, बालावस्था में, शिशुअवस्था या बालावस्था में। इमेजिनेशन टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड। हाँ, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना हम जैसे किस एज में बनाते हैं? हम जैसे बच्चा जब शिशुअवस्था या किशोरावस्था में होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी। शिशुअवस्था या किशोरावस्था में जब बालक होता है तो बहुत सारी कल्पनाएं बनाता है, शिशुअवस्था में भी बनाता है, और किशोरावस्था में जब 18 साल के आसपास होता है, 12 से 18 के एज में, तो मन ही मन बहुत सारी कल्पनाएं बनाता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इस तरीके से कल्पनाएं बनाता है। और शिशुअवस्था में भी बालक कल्पनाएं बनाता रहता है और किशोरावस्था में बना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, बालक मुख्य रंग की पहचान कर लेता है। बालक किस एज में पहचान कर लेता है, रंगों की पहचान करता है? ऑप्शन नंबर ए 5 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर में, ऑप्शन नंबर सी 3 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर 4 ईयर्स में। बालक रंगों की पहचान किस एज में कर लेता है? बच्चा जब छोटा होता 5 साल में, तब वो कलर की पहचान कर लेता है। उसे 5 साल के बच्चे से आप पूछेंगे जैसे लाल कलर, पीला कलर, नीला कलर, तो वो कलरों को पहचान लगा, सिक्रेशन भी लगा लेता है सीरियल ब्राइन, और वो कलरों को अच्छी तरीके से पहचानने लगता है। जैसे कपड़े कोई भी लेता है तो बोलता मुझे रेड कलर की शर्ट चाहिए या फ्रॉक चाहिए, बच्चा रेड, येलो, ये सारे कलर पहचानने लगता है।
क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? क्वेश्चन नंबर 23 में छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता बच्चा और 3 पहिए की साइकिल किस अवस्था में चलाने लगता? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। छोटे छोटे वर्ड जैसे छोटे छोटे वर्ड बोलने लगता है बच्चा और 3 पहिए की साइकिल चलाने लगता है। जब बच्चा 0 से 2 साल की अवस्था में आता है तब 3 पहिए की साइकिल चला, आजकल तो लोग वॉकर ले देते हैं, वॉकर चलाते हैं, और 3 पहिए की पहले साइकिल चलाते थे तो 3 पहिए की साइकिल चलाने लगते हैं। वॉकर नहीं, मतलब पीछे एक बैठा होता बच्चा, ऐसी साइकिल दे देते हैं जो 2 साल में बच्चा चलाने लगता है। और छोटे छोटे वर्ड बोलने जैसे पापा मम्मी और 2-3 वर्ड मिला के बोलने लगता है शैशव अवस्था तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की तरफ, ऑप्शन नंबर बी माँ की तरफ, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की तरफ, ऑप्शन नंबर डी भोजन की तरफ। छोटा बालक होता है, मतलब जो घुटनों के बल चलता है या मतलब लेटा रहता है, वो सबसे पहले किसकी तरफ वो आकर्षित होता है? प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है कि माँ की तरफ आकर्षित होता है, या ध्वनि की, कोई ध्वनि सुनता है उसकी तरफ आकर्षित होता है, या मतलब कोई भोजन बनता है उसकी सुगंध से उसकी तरफ आकर्षित होता है? किसकी तरफ वो आकर्षित होता है? जो छोटा बालक होता है शैशव अवस्था में, वो प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो मतलब घुटनों के बल चलते हैं, कहीं लाइट देते हैं या कोई रोशनी देखते हैं तो उसकी तरफ तेज़ी से भागते हैं। कभी कभी आग देख लेंगे तो उसकी तरफ भी भागते हैं, मतलब कहीं भी लाइट या रोशनी देखेंगे उसकी तरफ बहुत तेज़ी से भागते हैं। तो शैशव अवस्था तक बच्चे रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं। टिप्पणी नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25। बालक की जिज्ञासा को क्या जाना चाहिए? बालक की जिज्ञासा को क्या जानना चाहिए? नंबर 1 दमन, शांति, ऑप्शन नंबर सी उत्तेजित, ऑप्शन नंबर डी सक्रिय। मान लो कोई बालक है छोटा सा, उसको मतलब जिज्ञासा उठी है, बहुत सारी जिज्ञासा बचपन में होती है छोटे छोटे बच्चों को कि ये क्या है, वो क्या, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसी सारी बहुत सारी जिज्ञासाएं बच्चों में आती हैं। हमको ये होता है कि छोटे छोटे बच्चों की जिज्ञासा में शांत कर देनी चाहिए। अगर हम उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे तो वो जिज्ञासु नहीं बनेंगे, और जब भी मतलब जिज्ञासा उनके अंदर से तो हम उन्हें काम कर दें, उनकी जिज्ञासा को बताएं कि वो बोलते बादल कैसे बनते हैं, चिड़िया क्यों उड़ती हैं, ये सारी क्वेश्चन करते हैं तो उनको हम सवाल दें, उनके जवाबों का सवाल करते उनका जवाब दें। अगर हम जवाब दे दें तो बच्चे और जिज्ञासु होते हैं, उनको सीखते हैं और समझते हैं। अगर हम किसी चीज़ को नहीं बता पाते तो बच्चा कुंठित हो जाता है और वो जिज्ञासु नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भी बच्चा कोई जिज्ञासु करे तो हम जिज्ञासा को उसको हमेशा शांत कर देना चाहिए। 25 में ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1887 में, ऑप्शन नंबर सी 1869 में, ऑप्शन नंबर डी 1590 में। बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी?
ऑप्शन नंबर ए 1930 में। 26 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी रुचियों का, ऑप्शन नंबर बी आवश्यकताओं का, ऑप्शन नंबर सी असुरक्षा का, ऑप्शन नंबर डी अभिवृद्धि की। किशोरावस्था में जो सामाजिक जो है ना, समाज है ना, उसका कौन सा जो प्रभाव है जो बालक पे समाज की तरफ से नहीं पड़ता? उसकी रुचियों का, उसकी आवश्यकताओं का, या असुरक्षा का, या अभिवृद्धि का, किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? अब बच्चा जब समाज में रहे उसकी रुचियाँ भी होंगी, असुरक्षित भी फील करे, अभिवृद्धि भी होगी, और आवश्यकताएं जो उसकी समाज से वो भी उसको मिलेंगी, समाज से आवश्यकताएं भी मिलेंगी, रुचियाँ भी होगी, अभिवृद्धि भी होगी। लेकिन असुरक्षित क्यों फील करे? समाज में रहेगा तो वह सुरक्षित क्यों फील करेगा? वो सुरक्षित फील करेगा ना वह समाज में रहकर। इसलिए समाज में जो बच्चा रहता है वो अपने आप को सुरक्षित फील करता है, असुरक्षित नहीं फील करता। उसकी रुचियाँ भी वहाँ पे विकसित होंगी, आवश्यकताएं भी पूरी होंगी, अभिवृद्धि भी होगी, लेकिन असुरक्षित अपने आप को फील क्यों करेगा? वो सुरक्षित फील। इसका ऑप्शन नंबर बी सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए परंपराओं को धारणा करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था, ऑप्शन नंबर डी स्व केंद्रित अवस्था। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित वो क्या है? किशोर अवस्था में कौन सी अवस्था संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए परंपराओं को आधार करने की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी आधार युक्त आत्मचेतना के आत्म स्व केंद्रित की अवस्था। किशोर अवस्था में स्व केंद्रित अवस्था होती है, क्योंकि किशोर अवस्था में खुद से ही वो होता है, खुद से आदमी प्यार करता है, खुद से ही होता है। किशोर खुद से चरित्र का निर्माण करता है, खुद से ही सब केंद्रित होता है, खुद से ही मतलब खुद से ही प्यार करेगा, सब कुछ खुद से ही करता है। इसलिए किशोर अवस्था में स्व केंद्रित अवस्था होती है। किशोर अवस्था में स्व केंद्रित अवस्था होती है, सेल्फ कंट्रोल स्टेट होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यता प्रयुक्त करता है, यह किसका है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यता प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका? हरलॉक का, जेम्स डेविस का, या मैकडूगल का, या मुनरो का? क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन नंबर ए हरलॉक ने कहा है विकास व्यक्ति की नवीन विशेषताओं की योग्यता है। विकास जो है ना व्यक्तियों में नवीन विशेषताओं की योग्यता, ये कहा हर एक लॉक ने। मतलब इस तरीके से याद कर लेंगे तो हर एक में नवीन विशेषताओं की योग्यता है। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वैसे हरलॉक ने कहा कि हर व्यक्ति में नवीन विशेषताओं की योग्यता, हर एक में कहा, हरलॉक ने कहा, ऐसे हरलॉक नाम है, हम ऐसे याद करें, हर एक ने कहा कि हर एक में नवीन विशेषताओं की योग्यता, ये हरलॉक ने कहा। इस ट्रिक से भी हम इसको याद कर सकते हैं। 29 का ए।
क्वेश्चन 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, सार्थक जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने किसने दी? हेंडो रिपोर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन नंबर सी फेडरिक ट्रेसी ने, ऑप्शन नंबर डी E.L. पील ने। क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, सार्थी जीवन और सामान्य समायोजन। ये किसने परिभाषित किया है? हेडी रिपोर्ट ने, जीन पियाजे में, फ्रेडरिक ने या E.L. ने? ये किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक ट्रेसी ने ये कहा है किशोरावस्था जो है वो आदर्शों की अवस्था है। मतलब इसको भी हम ट्रिक बना सकते हैं, किशोरावस्था जो आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है। मतलब आदर्श मतलब टैक्सी, मतलब ऐसे जोक्स में हम कह सकते हैं जो टैक्सी है ना सीधी आदर्श से चलती है, आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों पर निर्मित है। मतलब जो हम जिस सिद्धांत बनाते हैं, रेड लाइट येलो लाइट जो होती है ना, उसी सिद्धांत पे हम चलते हैं, टैक्सी चलती है। इस हिसाब से आप लोग अगर ट्रिक बनाना चाहें जोक्स में तो बना सकते हैं। जो टैक्सी है ना सिद्धांतों पे चलती है, जो आदर्श है, जो सिद्धांत और अवस्था होती है ना आदर्श पे चलती है और सिद्धांतों पे चलती है। इस हिसाब से आप ट्रिक चाहें तो बना सकते हैं। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था और सिद्धांतों को निर्मित करती है। इस तरीके से बना सकते जोक्स में आप लोग। 30 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी से फेडरिक ट्रेसी। और फ्रेंड्स ये रहे 30 CDP के 30 क्वेश्चन। आई होप शायद आप लोगों को अच्छे लगे हों। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।